आज की इस व्याख्या में हम हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद की विरासत के एक बेहद दिलचस्प डिजिटल सफर पर निकलने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का आधार भारत दर्शन नामक एक ऐसा मंच है जिसने सदियों पुराने साहित्य को आज के डिजिटल युग से बहुत ही खूबसूरती से जोड़ दिया है। यह कोई आम वेबसाइट नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य का एक विशाल डिजिटल संग्रहालय है। अब इस मंच का ऐतिहासिक महत्व देखिए। भारत दर्शन खुद को गर्व के साथ विश्व की सबसे पहली ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका के रूप में प्रस्तुत करता है। जरा सोचिए, उस दौर में जब इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति ना के बराबर थी, तब एक ऐसा मंच तैयार किया गया जिसने वैश्विक स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान दी। इसने दुनिया भर में फैले हिंदी प्रेमियों के लिए एक ऐसा डिजिटल घर बनाया जहां अपनी भाषा और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहना मुमकिन हो सका। चलिए अब सीधे इस डिजिटल पोर्टल के मुख्य आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद की लघु कथाएं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण साहित्यिक बारीकी देखने को मिलती है। ये मंच रचनाओं को सिर्फ एक सूची में नहीं डालता, बल्कि उनका गहरा वर्गीकरण भी करता है। अगर हम ध्यान दें तो प्रेमचंद की छोटी कथाओं को दो हिस्सों में बांटा गया है। कुछ जो लघु कथा के मानक यानी माइक्रोफिक्शन की वास्तविक कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं, और दूसरी जिन्हें लघु कहानियां माना गया है। कथा साहित्य की संरचना को समझने वालों के लिए ये सूक्ष्म अंतर किसी खजाने से कम नहीं है। इस पोर्टल पर मौजूद रचनाओं के नाम ही देखिए। कश्मीरी सेब, राष्ट्र का सेवक, मार्मिक कथा, देवी, बंद दरवाजा और बाबाजी का भोग। इन शानदार शीर्षकों को पढ़ते ही वो पुरानी दुनिया आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। ये सिर्फ कहानियों के नाम नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और समाज की सच्चाई के वो कालजयी दस्तावेज हैं जो अब डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। और कमाल की बात यह है कि साहित्य का ये खजाना यहीं नहीं रुकता। ये भी नशा, वो भी नशा, गुरुमंत्र और जादू जैसी बेहतरीन रचनाएं इस सूची को और भी बहुआयामी बनाती हैं। भारत दर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का इतना विस्तृत संग्रह तैयार किया है कि एक ही क्लिक पर इतनी उच्च कोटि की रचनाओं का मिलना किसी वरदान जैसा लगता है। अब कहानियों के इस विशाल सूची को देखने के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है, लघु कथाओं के शिल्प और उनके साहित्यिक महत्व के बारे में और अधिक गहराई से कैसे जाना जाए। तो इसका बहुत ही सटीक जवाब भी यही मौजूद है, आलोचनात्मक अध्ययन। ये मंच केवल पढ़ने के लिए सामग्री नहीं देता, बल्कि शोध के लिए बेहतरीन संसाधन भी प्रदान करता है। यहाँ प्रसिद्ध लघु कथाकार बलराम अग्रवाल का एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख प्रेमचंद की लघु कथा रचनाएं उपलब्ध है। जो भी पाठक लघु कथाओं के शिल्प और उनकी गहराई को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये आलेख एक परफेक्ट गाइड का काम करता है। चलिए मुंशी प्रेमचंद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत दर्शन के इस विस्तृत ब्रह्मांड में और क्या-क्या मौजूद है। इस मंच की रूपरेखा वाकई अद्भुत है। यहाँ एक स्पष्ट साहित्यिक यात्रा देखने को मिलती है, जहाँ एक ओर कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्तिकाल के महान स्तंभ मौजूद हैं, वहीं आधुनिक गद्य के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद भी उनके साथ खड़े हैं। ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के दिग्गजों का एक ऐसा संगम है जो हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को एक ही छत के नीचे ले आता है। यहाँ साहित्य संकलन को बहुत ही सलीके से सहेजा गया है। लंबी कहानियां हों या फिर हमारी परंपराओं से जुड़ी लोक कथाएं, जिनका आज डिजिटल रूप में संरक्षण होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सब कुछ यहाँ है। इसके साथ ही बच्चों के लिए बाल साहित्य और काव्य खंड ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी उम्र या रुचि के पाठक को निराश न होना पड़े। ये हमारी वाचिक और लिखित परंपराओं को जीवित रखने का एक बहुत ही शानदार प्रयास है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, वो शायद इस मंच का सबसे हैरान करने वाला और अनूठा हिस्सा है। जरा सोचिए, दोहा गणक, हाइको गणक या टांका गणक जैसे टूल्स, कवियों के लिए मात्राओं और वर्णों की सटीक गणना करने वाले ऐसे तकनीकी उपकरण, ये साबित करते हैं कि ये मंच प्राचीन काव्य कला और आधुनिक कोडिंग टेक्निक का एक बिल्कुल बेजोड़ और अभिनव संगम है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण स्पष्ट करता है कि क्लासिक हिंदी साहित्य का ये डिजिटल द्वार अब पूरी तरह खुल चुका है। तकनीकी युग में भी हमारी साहित्यिक जड़ें कितनी गहराई से पोषित हो रही हैं, ये देखकर वाकई सुखद आश्चर्य होता है। तो अंत में यही विचार सामने आता है कि इस अनंत डिजिटल पुस्तकालय में सबसे पहले किस उत्कृष्ट कृति का अध्ययन किया जाए।
साहित्य का ये जादुई संसार अब बस एक क्लिक की दूरी पर है।